ना ये किसी हिंदू के हैं, ना ये किसी क्रिश्चियन के हैं, ना किसी मुसलमान के हैं, ये किसी के भी नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ इनको सिर्फ क्या है, इनको सत्ता में रहना, इनको पावर में रहना, यही एक उनका एजेंडा है। कि जिन्होंने ये कहा है उनसे कह रहा हूं कि ये तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये सेकुलर हिंदुस्तान है। और इस सेकुलर हिंदुस्तान में जहां तुमको जीने का हक है, वहां हर तबके के, हर मजहब के मानने वालों को जीने का हक है। और मैं कहना चाहता हूं हुकूमत कर्नाटक से, मोहतरम जनाब यसार बुमई साहब जो वज़ीर आला हैं इस रियासत के, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, वज़ीर दाखिला से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग, एजुकेशन मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग क्या कर रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ करके फ़िरका परस्त ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस पर ख़ास तवज्जो दें। ಸುದ್ದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬೈಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ. ನಾವು ಇದೇ ಭೂಮಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ಇದೇ ಭೂಮಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರೋದು, ಇದೇ ಭೂಮಿ ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಇರೋದು, ಇದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ತಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಮಲಿಕೋತೀವಿ ನಾವು. हम सुन्नी जमीयतुल उलमा से पुरजोर मुतालबा करते हैं हुकूमत कर्नाटका से कि इस पर फौरी कदम उठाया जाए। कुंदापुर, पुत्तूर और इस इलाके के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में मुस्लिम बच्चियों को बाहर खड़ा किया गया, उस स्टाफ को फौरन बेदखल किया जाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के हालात कोई छुपे नहीं हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहले सुन्नत जमात के बाफ़िक्र उलमा कराम आप एक जगह जमा होकर आज जमा होने का मकसद बताइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा ये वफ़द सुन्नी जमीयतुल उलमा का वफ़द है और तकरीबन सुन्नी जमीयतुल उलमा हमारे उलमा किराम की कमेटी 20 सालों से ज़ायद शहर मैसूर में अपनी नौइयत से अलग अलग खिदमत करते चले आ रही है। और जब भी सुलगते हुए मसाइल आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जमीयतुल उलमा की तरफ से पेश कदमी होती है, फ़ौरन हम काम करते हैं। नाजुक हालात में भी हमने काम किया है और जहाँ दुश्मनान रसूल, गुस्ताखान रसूल व औलिया की सरकोबी की हमने की है और बेड़ा उठाया उनके ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम कई सालों से बराबर काम करते आ रहे हैं। वो चाहे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट के ज़रिए हो, लायर साहब के ज़रिए केस करने के ज़रिए हो, हमने बहुत सारा काम इसमें किया है। अब आप तमाम अहबाब को मालूम है कि कुछ दिनों से हमारे रियासत कर्नाटक में जो माहौल ख़राब किया जा रहा है हमारी मुस्लिम बच्चियों को लेकर हिजाब के ताल्लुक़ से, तो इस पर बहुत सारे लोगों के सवालात आए कि उलमाए किराम की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, उलमा को इसमें आवाज़ उठाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उलमा अपनी अपनी जगह आवाज़ उठाए हैं। ये बात और है कि आवाम को इसकी इत्तला नहीं पहुंच पाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुन्नी जमीयतुल उलमा ने 2-3 दिन से हम बराबर मीटिंग कर रहे हैं और आज हम प्रेस के ज़रिए से ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि फ़िस्ताई ताकतें जहां अपना सर उठा रही हैं और हमारे कर्नाटक का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। अभी आपने देखा कि कुंदापुर में और पुत्तूर और मडकेरा उस तरफ के इलाक़ों में मुस्लिम बच्चियों को कॉलेज के बाहर बिठा दिया गया, उनको अंदर आने नहीं दिया गया कि वो हिजाब पहनकर आ रही हैं, हिजाब काटेंगी तभी अंदर उनका दाखिला होगा, एग्ज़ाम तक उनको दिया नहीं गया। हम उस कॉलेज के जितने भी हेडमास्टर और टीचर्स हैं उनको फ़ौरन बेदखल किया जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून जो है लाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन मुस्लिम बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए कि हमारा, देखिए इस्लाम का हमारा ये तरीक़ा है कि हमारे यहाँ पर्दा औरतों पर वाजिब है, लिहाजा हमारी बच्चियाँ हिजाब के ज़रिए ही जो है तालीम हासिल करेंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हमारा देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, आप हिंदुस्तान के कानून में कहीं नहीं है कि हम अपने मज़हब इस्लाम को छोड़ करके कोई काम करें। लिहाजा मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि फ़ौरन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फ़ौरन बेदखल किया जाए। और साथ साथ कल के दिन, एक दिन पहले मंडिया के अंदर एक मुसलमान बच्ची जिसका नाम बीबी मुस्कान है, उस एक बच्ची के पीछे कई हिंदू जो है लड़के, बीजेपी के लड़के उस जो है बच्ची के पीछे आवाज़ देते हुए, नारे लगाते हुए उस एक बच्ची के पीछे जा रहे हैं। हम उस बच्ची को, जज्बे को सलाम करते हैं, बीबी मुस्कान को, कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का फैज़ान है कि उस बच्ची ने निडर होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं और पूरे हिंदुस्तान को एक सबक दिया है, उस बच्ची ने कि हम अपने इस्लाम पर कायम रहते हुए, हिंदुस्तान के कानून पर अमल करते हुए
हिंदू मुस्लिम भाईचारे को साथ में लेते हुए उस बच्ची ने एक मिसाल कायम कर दी है। लिहाजा मैं अपील करता हूं, और अब इंशाल्लाह हम सिर्फ ये प्रेस मीडिया, देखिए आज सिर्फ मैं बार बार कहता हूं, जज्बाती तकरीरों से और जज्बाती पैगाम से कुछ नहीं होगा, हमको कानून के तहत काम करना है। लिहाजा लायर मुदस्सिर साहब भी हैं, लायर तबरेज़ साहब हैं, हम पूरे एक लायर की टीम से हम बात करके इंशाल्लाह ताला बीओ ऑफिस पहुंचकर मैसूर की इंशाल्लाह ताला जो स्कूल्स के कॉलेजेस के बड़े हैं उनको हम एक सुन्नी जमीयत उलमा के लेटर पैड में हम एक लेटर देंगे। उसके अलावा हमको अगर ज़रूरत पड़ गई हम बेंगलोर भी पहुँच करके जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर से भी इस बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಕಾಬ್ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವಿದ್ಯಾನ ಪಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯ ನೀವುಗಳು. ಇದು ನೀವು ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿತು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಬರಲ್ಲ. ಕುಂದಾಪುರ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುಂದಾಪುರನೇ ವಿಷಯ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ 10th ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಓದಿಸಿದ್ದೀರಾ, ವಿದ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿಕಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟಿಂದ ಒಂದು ರೂಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರೇ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಕಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕೇವಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಧರ್ಮಕಾರಿ ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಅದು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಇದ್ದಾರೆ, MP ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರೀ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಾವು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ 7-8 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನೀವು MP ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಓಟಿಂದ. ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗಮನ ಇಲ್ವಾ? ನೀವು ಬರೀ ಭಾರತ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಒಂದು MP ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಂಥ ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ MP ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೂ ನೀವು MP ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಚಾರ್ಜ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಗಲಾಟಿನ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ರೀ, ಅವ್ರ ಬೆಲೆ ನೀವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ. ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಸುದ್ದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬೈಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಭವಿಷ್ಯ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಪಡೀರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಚಾಳಕ್ಕಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ. ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಗೌರವ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ. ಆ ಗೌರವ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. मुल्क में अगर पूछो ख्वाजा की हुकूमत है, बाहोश रहो वरना कुर्सी से गिरा देंगे। सच तो ये है कि हिंदुस्तान की तारीख़ इस बात की गवाह है कि इस मुल्क में गंगा जमनी तहज़ीब कल भी था, आज भी है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले वक्त में भी ये तहज़ीब बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मैं बस ये कहना चाहता हूँ हुकूमत कर्नाटक से कि आप लोगों ने अपने उन चमचों को पाल रखा है जो मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, हिजाब के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, पर्दा के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, और जो सियासी लीडरान BJP के हैं
जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर इस मुल्क में हिजाब पहनना है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ, मैं ऐसे सियासी लीडरों को दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अगर तवज्जो नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है हालात बिगड़ते जाएंगे, तो इसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं होंगे, आप ही लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे। आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों या दीगर इंस्टीट्यूशन हो, जहाँ पर ये मामलात हैं उन मामलात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इनको इतनी भी सोच नहीं है कि ये स्कूल्स हैं जहाँ पर हर मज़हब के बच्चे इल्म को हासिल करने, एजुकेशन को हासिल करने यहाँ पर आते हैं। ये जो चीज़ इन्होंने यहाँ पर स्कूल्स के अंदर पैदा की है, ये बहुत बहुत अफसोसज़दा है। तो जब 2014 के बाद ये एनडीए गवर्नमेंट पावर में आने के बाद बहुत बड़े बड़े वादे, बहुत बड़े इरादे, अमेरिका जो डेवलप्ड कंट्री है इसके लेवल को जाने की एक दूरंदेशी और एक बात हुई थी, लेकिन ये कहीं और लेकर जा रहे हैं। हमारे इस जो एक सिस्टम को जो है एक अंधेरे की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको लीगल एंगल के ऊपर जो मुझे पूछ रहे हैं इस मसले को लेकर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 300 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर आर्टिकल 25th आर्टिकल, जिसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि किसी भी मज़हब के, देखो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर 14 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बात करने वाले हैं और कई मज़हबें हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा भी आपको बहुत सारे ट्राइब्स, बहुत सारे सेक्ट्स मिलेंगे। उसमें जो मुसलमान हैं, मुसलमानों के अंदर भी आपको कई किस्म के सेक्ट्स मिलेंगे। और यहाँ के जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं ये मॉडर्न मुस्लिम्स हैं। मॉडर्न मुस्लिम्स क्या हैं? ये जो आप हिजाब की बात आप जो कर रहे हैं, ये हिजाब, हाँ, ऑर्थोडॉक्स जो एकदम पाबंद मुसलमान अक्सर इसको अपनाता है, वरना आप देख सकते हैं कहीं कहीं काम की जगह, वर्किंग प्लेस में, कहीं मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप विदाउट हिजाब भी बहुत सारे मुसलमान काम करते हुए आप पा सकते हैं। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये इश्यू जो आप लिए हैं ये गलत है। आप ये जो फ़िरक़ा परस्त, जो फासिस्ट, जो हिजाब को लेकर ये अफरा तफरी का माहौल, ये कम्युनल माहौल जो आप बनाना चाह रहे हैं, इसमें आप 100% आप फेल हो जाएंगे। इसलिए कि आर्टिकल 25 क्या बताता है? यू कैन प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन। तो आपको खाने से, पहनने से किसी किस्म की हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर किसी को भी पाबंदी नहीं है। तो मैं आपके मीडियम के ज़रिए से स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक हद के बाद, हम लोग एक हद के बाद पढ़ने वाले थे आप, लेकिन ऐसे सिचुएशंस, ऐसे माहौल आ रहे हैं कि आप लोगों को चाहिए कि आपका एक सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, ताकि मालूम हो कि ये क्या है, ये क्या करना चाह रही है पॉलिटिकल पार्टीज, इनके जो है इंटरनल एजेंडाज जो और एक्सटर्नल एजेंडाज है, इसको समझो, आप जानो और जो है आप आगे बढ़ो। इसके पीछे डेवलपमेंट दुनिया कहीं बहुत आगे तरक्की कर चुकी है, चांद पर जाकर है, कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे उन्वानात हैं, ऐसे चीज़ें हैं, उसके अंदर रिसर्च, डेवलपमेंट हम बहुत पीछे हैं। जबकि हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को अगर हम देखेंगे तो हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया एक ऐसा एक नेशन है जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कहीं भी
जो डेवलप्ड कंट्रीज के पास नहीं है। बिल्कुल। तो इसको जो है क्या है अच्छी तरह से क्या R&D रिसर्च एंड डेवलप कर आप जो है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लाने की आप हिंदुस्तान को कोशिश करें। शुक्रिया। थैंक यू।